ब्लैक मिरर हॉरर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी गर्मियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि बहुत दिनों से कुछ अलग टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर आना चाहती थी, जो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले या बहुत रेयरली मिले। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला आप सभी के लिए, जिसके ऊपर से कहानी सुनकर शायद आप सभी को बहुत खुशी होगी। तो बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए एक कहानी ढूंढ के लाई गई है, तो इस चैनल को और इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं एक नई और रहस्यमय कहानी। मकेना 30 वर्ष की एक अफ्रीकी युवती थी, जो भाषाओं की विदुषी मानी जाती थी। उसका वर्ण भले ही श्यामल था, किंतु उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण विद्यमान था। सुगठित एवं कसावयुक्त देह, तीक्ष्ण नेत्र, घुंघराले केश और मुखमंडल पर सदैव विचरती गंभीर जिज्ञासा उसे सामान्य स्त्रियों से भिन्न बनाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी आंखें सदैव किसी अदृश्य रहस्य की खोज में भटकती रहती हों। मकेना ने अनेक देशों की यात्राएं की थी और विभिन्न सभ्यताओं तथा भाषाओं पर गहन अध्ययन भी किया था। तथापि भारत उसके लिए सदैव एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। भारतीय दर्शन, प्राचीन परंपराएं, तांत्रिक साधनाएं और यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति उसका आकर्षण किसी साधारण रुचि का विषय नहीं था, बल्कि वो उसके अंतर्मन की एक गहरी प्यास बन चुका था। शायद यही कारण था कि उन दिनों वो उत्तर भारत की यात्रा पर आई हुई थी। वो इस देश को केवल देखना नहीं चाहती थी, बल्कि उन प्राचीन रहस्यों को समझना चाहती थी, जिनके विषय में लोग प्रायः धीमे स्वरों में चर्चा किया करते हैं। वो 25 दिनों के लिए भारत भ्रमण पर आई हुई थी। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के पश्चात उसने इस प्राचीन भूमि के अनेक तीर्थों और मंदिरों का भ्रमण किया। कहीं विशाल मंदिरों में गूंजते शंखनाद, कहीं समुद्र की उताल लहरों के मध्य होती संध्या आरती, तो कहीं धूप और चंदन की सुगंध से भरे देवालय। इन सब ने उसके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डाला था। धीरे धीरे वो भारत की आध्यात्मिकता में भीतर तक डूबती चली गई। उसने अनेक राज्यों की यात्राएं की, प्राचीन मंदिरों और हिंदू परंपराओं को निकट से देखा, किंतु जितना वो इस देश को समझने का प्रयास करती, उतना ही उसे प्रतीत होता कि भारत के रहस्य अभी उसकी समझ से बहुत परे हैं। इन्हीं दिनों उसके अंतर्मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। बौद्ध संस्कृति और हिमालय के गूढ़ मठों को देखने की जिज्ञासा। शायद यही कारण था कि कुछ समय पश्चात वो उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़ी। धीरे धीरे मैदान समाप्त होने लगे और उनकी जगह विराट पर्वतों ने ले ली। मार्ग अब बादलों, धुंध और विचित्र खामोशी के बीच से होकर गुजरते थे। वो सिक्किम तथा तिब्बती प्रभाव वाले उन क्षेत्रों की ओर बढ़ रही थी, जहां मनुष्यों की अपेक्षा पर्वत अधिक दिखाई देते थे। और उन समस्त हिमाच्छादित दृश्यों के मध्य उसके हृदय में एक आकांक्षा निरंतर प्रबल होती जा रही थी। कंचनजंगा के दिव्य शिखरों को अपनी आंखों से देखने की आकांक्षा, बौद्ध मठों और तिब्बती संस्कृति को निकट से देखने की तीव्र इच्छा अंततः मकेना को पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे की ओर ले आई। जैसे जैसे वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे संसार मानो बदलता चला जा रहा था। चारों ओर केवल हिमाच्छादित पर्वत, बर्फीली हवाएं और धुंध से ढके संकरे मार्ग दिखाई देते थे। कुछ समय पश्चात पहाड़ी रास्ते इतने संकरे हो गए कि यात्रा कठिन प्रतीत होने लगी।
जिस वाहन में मकेना यात्रा कर रही थी वो भी अचानक एक स्थान पर आकर रुक गया। आगे सड़क समाप्त हो चुकी थी। अब वहां केवल पतली पगडंडी नुमा पहाड़ी राह शेष थी, जो धुंध और बर्फ के बीच कहीं दूर खोती चली जा रही थी। उस स्थान पर कुछ स्थानीय लोग यारकों और खच्चरों पर सामान लादे धीरे धीरे पर्वतों की ओर बढ़ रहे थे। उनके गले में बंधी छोटी घंटियों की ध्वनि उस सुनसान वातावरण में विचित्र प्रतीत हो रही थी। संध्या का समय भी निकट आ चुका था। अस्त होते सूर्य के साथ साथ ठंड और धुंध दोनों गहराने लगे थे। इसी कारण वहां उपस्थित छोटे वाहन और पहाड़ी चालक आगे जाने से स्पष्ट मना कर चुके थे। किंतु मक्केना किसी भी स्थिति में उस दिन तिब्बती क्षेत्र तक पहुंचना चाहती थी। धीरे धीरे उस मार्ग पर लोगों का आना जाना भी कम होने लगा। चारों ओर फैलती निस्तब्धता और वीरान पर्वतों को देखकर उसके मन में पहली बार हल्का भय उत्पन्न हुआ। तभी उसी सुनसान मार्ग से एक व्यक्ति उनकी ओर आता दिखाई दिया। वो लाल वस्त्रों में लिपटा एक तिब्बती बौद्ध लामा था, जो एक पतले से वस्त्र में था। अपने बदन पर उसने एक नारंगी कपड़ा लपेटे हुए था। बौद्ध भिक्षु के वेशभूषा के बारे में बताए तो वो धोंका नामक वस्त्र को धारण करते हैं। ये वस्त्र ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला एक बिना आस्तीन वाला चोगा होता है, जिसमें कंधों पर उभरी हुई प्रारूप होती है। इसके बाद नीचे पहने जाने वाली एक लंबी स्कर्ट जैसी पोशाक होती है, जिसे शमथाप कहते हैं। इसे विशेष तरीके से लपेटा जाता है तथा उसके ऊपर एक लंबी चादर या शॉल जैसा जेन कहा जाता है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर लपेटा जाता है। अक्सर बायां कंधा ढका रहता है और दायां खुला रहता है। दरअसल भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों ही अपने सिर के बाल पूरी तरह से मुंडवा कर रखते हैं। ये सांसारिक मोह माया के त्याग और सादगी का प्रतीक माना जाता है। कई बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के हाथों में या गले में 108 मोतियों की माला होती है, जिसका उपयोग वे मंत्रों के जाप और ध्यान के लिए करते हैं। भिक्षु पैरों में अक्सर सामान्य जूते या सैंडल पहनते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से वे सादे जूते ही पहनते हैं और पसंद भी करते हैं। वो तिब्बती लामा इसी तरफ ही आ रहा था। वो मक्केना के करीब खड़ा होकर उसे देखने लगा। उस तिब्बती लामा की आंखें काफी स्थिर थी। वो मक्केना के पास आकर बोला, ये दर्रा तिब्बत की ओर जाता है, किंतु रात के वक्त इस दर्रे पर बहुत कम ही वाहन चलते हैं। तुम सुबह किसी वाहन से चली जाना, अभी लौट जाओ। ये सुनकर मक्केना ने उदासी भरे शब्दों में कहा, क्या इससे पैदल पार नहीं किया जा सकता? उस तिब्बती लामा ने हामी भरते हुए कहा, नहीं, किंतु मैं एक छोटा मार्ग जानता हूँ जिससे आसानी से तिब्बत पहुंच सकते हैं। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये सुनकर मकेना ने तुरंत हामी भर दी और उस बौद्ध लामा के साथ निकल पड़ी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और ठंड भी बढ़ने लगी। मकेना का शरीर ठंड से ठिठुरने लगा। वो तिब्बती लामा उसे पहाड़ के संकरे रास्ते से लेकर जा रहा था। आसपास केवल बर्फ ही बर्फ पसरी हुई थी। पहाड़ों के बीच बहुत दूर बसे छोटे छोटे बौद्ध मठ हवा में लहराते उनके प्रार्थना ध्वज दिखाई दे रहे थे। कुछ देर चलते हुए हुआ था कि आसपास खूब अंधेरा होने लगा। अचानक एक भयानक सी आवाज उन दोनों को सुनाई दी। मकेना ने घबराहट भरी आवाज में कहा, कहीं कोई भयानक जानवर तो नहीं? ये तिब्बती लामा स्थिर स्वभाव में बोला, इन पहाड़ों पर तिब्बती भेड़िया, हिमालय काला भालू, यति जैसे कई खतरनाक जानवर की आवाज आना मामूली बात है।
मकेना डरी सहमी हुई इधर उधर देखकर आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी। इसके साथ ही रास्ता और भी ज्यादा सुनसान होते जा रहा था। लेकिन मकेना लगातार आगे बढ़ती रही। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो सुबह तक तिब्बत पहुंच चुकी थी। वो तिब्बती बौद्ध लामा मकेना से अलविदा होकर अपने मठ की ओर चला गया। मकेना वहां पर घूमते हुए आगे बढ़ रही थी। सामने कई सारे बौद्ध मठ थे। दिन के समय तिब्बती बौद्ध मठों का दृश्य रहस्यमय होने के साथ साथ बेहद शांत और आध्यात्मिक लगता है। चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़, ठंडी हवा में लहराते प्रार्थना ध्वज, धूप की हल्की किरणों में चमकती मठ की लाल सुनहरी दीवारें और खुले आंगन में धीमे कदमों से चलते लामा, पूरा वातावरण किसी दूसरे संसार जैसा महसूस होता था। मकेना का पूरा दिन कब बीत गया उसे महसूस भी नहीं हुआ। वो अपने ठिकाने के लिए जगह ढूंढने लगी। वो पूरी तरह से थक के चूर हो चुकी थी। उसे बस बिस्तर चाहिए था। वो पास में मठों में शरण मांगी, लेकिन सब मना कर देते। इसके बाद वो आगे बढ़ती रही, इस तलाश में कि कोई उसे आश्रय दे दे। कहीं दूर पर उसे कुछ और मठ दिखाई दे रहे थे। वो उस ओर बढ़ी। उसने एक मठ पर दस्तक दी। किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सामने एक 32 वर्षीय युवक खड़ा था, लेकिन देखने में वो किसी बौद्ध भिक्षु जैसा नहीं लग रहा था। उसने अपने शरीर पर सफेद रंग का वस्त्र ओढ़ रखा था और केश बड़े बड़े थे। मकेना उस युवक को एकटक देखे जा रही थी। मकेना उस युवक से सवाल करते हुए बोली, क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए स्थान मिल सकता है? उस व्यक्ति ने हामी भरते हुए कहा, तुम भीतर आ सकती हो। उस युवक के कहने के बाद मकेना भीतर प्रवेश कर गई। वहां के लोग देखने में बौद्ध भिक्षु नहीं लग रहे थे। मकेना ने कुछ समय बाद उसे सवाल करते हुए पूछा, क्या ये मठ बौद्ध भिक्षुओं का नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा अलग दिख रहे हैं। उस युवक ने उत्तर देते हुए कहा, ये समुदाय तिब्बती नागपा का मठ है। मकेना के मन में कुछ सवाल उठे तो उसने पूछा, ये नागपा क्या होता है? क्या ये समुदाय भी बौद्ध से संबंधित है? उस युवक ने कहा, हाँ, ये समुदाय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें हम लोग महायान परंपरा के नियमों का पालन करते हैं। मकेना उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद उसने आगे कहा, मेरा नाम तेनपा है और मैं भी नागपा समुदाय से हूँ। मकेना के मन में और जानने की लालसा उभरी, लेकिन तेनपा ने लालसा पर लगाम लगाते हुए कहा, अभी कुछ खा लो, उसके बाद विस्तार से बाद में बातें करेंगे। उसने तेनपा की बात मानकर उस घर में प्रवेश किया। दीवारों पर बने चित्र पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों से अलग थे। उनमें कपाल, अग्नि और ऐसी आकृतियां भी थी जो मानवीय और अमानवीय के बीच की किसी अवस्था को दर्शाती थी, और उन चित्रों को देखते हुए ऐसा लगता था मानो वे स्थिर न हो। उस घर के भीतर एक परिवार उपस्थित था। अत्यधिक थकने के कारण वो शीघ्र ही मुंह हाथ धोकर भोजन के लिए आ गई। वहां सभी लोग परंपरा के अनुसार एक साथ बैठे थे। एक बड़े पतीले और हांडी में भोजन परोसा गया। भोजन से अत्यंत सुगंध आ रही थी। पतीले में चावल और हांडी में रसदार मटन यानी मांस रखा हुआ था। जैसे ही सबकी थालियों में भोजन परोसा गया, लोग बड़े चाव से उसे खाने लगे और कच कच की ध्वनि के साथ मांस का आनंद लेने लगे। परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर मकेना भी बैठी और उसने भोजन करना प्रारंभ किया। उसके पास ही तेनपा बैठा और भोजन किया। उसे देखते ही मकेना के मन में कई समय से दबा हुआ प्रश्न अचानक जाग उठा। कुछ क्षण तक
वो तेनपा को देखती रही, फिर धीमे किंतु उत्सुक स्वर में बोली, अब तो मुझे बताओ, ये नागप्पा आखिर होते क्या, कौन है, या इनका क्या अस्तित्व है? तेनपा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए धीरे से कहा, ये स्थान तिब्बती बौद्ध तांत्रिक होते हैं। यहाँ के लोग वज्रयान के मार्ग पर चलते हैं। इसी मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मकेना ने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, मैंने बौद्ध तांत्रिक के बारे में इतना सुना है कि ये लोग नास्तिक होते हैं और गौतम बुद्ध के बने नियम पर चलते हैं, लेकिन ये हीनयान और महायान, इनके बीच का अंतर, क्या तुम इसके बारे में विस्तार से बता सकते हो? तेनपा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विस्तार कई जगह पर होने लगा। तब सब जगह एक ही नियम का पालन होता था, लेकिन गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई साल बाद लोगों के विचार में मतभेद होना शुरू हो गया। आखिर में चतुर्थ बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के समय लगभग 72वीं ईस्वी कश्मीर में हुई थी। वहाँ ये विभाजन पूरी तरह स्पष्ट हो गया। बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। स्थरविरवाद यानी हीनयान, ये पुराने और गौतम बुद्ध के मूल शिक्षाओं को मानने वाले लोग थे। इनका कहना था कि बुद्ध के बनाए नियम सख्त होने चाहिए और उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए, और ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। महासांघिक यानी महायान, ये लोग थोड़े प्रगतिशील या उदारवादी थे। इनका मानना था कि बदलते समय के साथ नियमों में बदलाव जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़ सके, और ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। इसी महायान के अंतर्गत लोग वज्रयान का पालन करने लगे। वज्रयान बौद्ध धर्म में तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन अत्यंत गुप्त और रहस्यमय तरीके से किया गया है। इसमें कई तंत्र क्रिया भी शामिल है। क्रिया तंत्र, चर्या तंत्र, अनुत्तर योग तंत्र, गृह समाज तंत्र, काल चक्र तंत्र और भी कई सारे तंत्र हैं। इसकी शाखा बहुत बड़ी है। इसका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है। मकेना बड़े ध्यान से तेनपा की बातें सुन रही थी। तेनपा ने आगे कहा, इन्हीं तंत्र शाखा का पालन करने वाले तांत्रिक होते हैं जिन्हें नागप्पा यानी डांगप्पा कहा जाता है, और मैं भी इसी कुल से हूँ। अब तक सबने भरपेट भोजन कर लिया था। मकेना भी हाथ धोकर विश्राम करने के लिए कमरे में चली गई। उस रात मकेना बेहद गहरी नींद में सो चुकी थी। वो फर्श पर बिछा हुआ एक मोटा गद्दा और भारी ऊनी कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। आमतौर पर यहाँ के लोग ऊनी कंबल या याक के बालों से बने कंबलों का उपयोग करते हैं ठंड से बचने के लिए। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। गहरी रात के उस सन्नाटे में अचानक मकेना के कानों में किसी के तेज कदमों की स्पष्ट आहट सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी अस्वाभाविक थी कि अगले ही क्षण उसकी नींद टूट गई। मकेना अचानक उठकर बैठ गई। उसकी सांसें हल्की तेज हो चुकी थी। कुछ पल तक वो स्तब्ध सी अंधेरे कमरे को देखती रही, मानो समझने का प्रयास कर रही हो कि इस वक्त कौन हो सकता है। कमरे के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर पहाड़ों से आती बर्फीली हवा की सिसकारियां वातावरण को और अधिक भयावह बना रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में लगभग 1 बज रहा था। मकेना धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां से बाहर का धुंधला दृश्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। आसपास के अधिकांश घर पूरी तरह अंधेरे में डूबे थे और सुनसान रास्ते पर केवल 1-2 मध्यम लाइटें ही टिमटिमा रही थी। अचानक उसी मठ से बाहर 2 व्यक्ति वहां से गुजरते हुए दिखे, जिसमें से एक थे तेनपा के पिता। मकेना उन्हें देखकर थोड़ी हैरान हुई।
उसने अपने मन में सोचा, आखिर तेनपा के पिता और वो व्यक्ति दोनों आधी रात में कहाँ जा रहे हैं। मकेना का मन उन दोनों का पीछा करने का हुआ और वो घर से बाहर निकलकर उनके पीछे जाने लगी। थोड़ा चलने के बाद आसपास मठ अदृश्य होने लगे। अब केवल पहाड़ और पथरीले चट्टान ही नजर आ रहे थे, जिनके बीच से होते हुए तेनपा के पिता और वो व्यक्ति जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मकेना। कुछ देर के पश्चात तीनों एक ऊंचे पहाड़ वाले स्थान पर पहुंचे, जहां पर कई सारे झंडे हवा से फड़फड़ा रहे थे। आसपास एक दो मशाल ही जल रही थी, जिसे वहां स्पष्ट तौर पर देख पाना सरल हो रहा था। मकेना ने देखा उस जगह पर काफी सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और कई मृत मानव शरीर पड़े हुए थे। मकेना देखते ही समझ गई कि ये तिब्बत के लोगों का शमशान घाट है। दरअसल तिब्बत में शमशान घाट किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी और ढलान पर होते हैं। वैसे तिब्बत में शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ कम हैं और जमीन जमी हुई या पथरीली होती है। इसके कारण शव को बड़े पत्थर पर रखा जाता है। उनकी देखभाल के लिए वहाँ तोपदेन नामक व्यक्ति होता है। जैसे ही मृत शरीर का अनुष्ठान शुरू होता है, पहाड़ों से सैकड़ों की संख्या में गिद्ध वहां आ जाते हैं। तिब्बती परंपरा में गिद्धों को डाकिनी, आध्यात्मिक दूत माना जाता है। वे शव को पूरी तरह खा लेते हैं और जो हड्डियां का चूर्ण शेष बच जाता है, उसे अंत में पत्थर से पीसकर चूर्ण बनाया जाता है और जौ के आटे, जिसे संपा कहा जाता है, उसमें मिलाकर फिर से पक्षियों को खिला दिया जाता है। इस शमशान के वातावरण के विषय में बताएं तो यहाँ शांति और शून्यता स्थिर रूप से होती है। क्यों यहाँ का वातावरण डरावना होने की बजाय शांत और वैराग्य से भरा होता है। यहाँ केवल हवा की आवाज और झंडों के फड़फड़ाने की आहट और गिद्धों के पंजों की आवाज सुनाई देती है। कई पुराने शमशान घाटों पर मानव खोपड़ियों या हड्डियों के ढेर सलीके से रखे होते हैं, जो आने वाले साधकों को जीवन की अनित्यता की याद दिलाते हैं। इसके बाद मकेना ने देखा कि तेनपा के पिता और वो रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर का वातावरण अस्वाभाविक रूप से शांत था, इतना शांत कि वहां गिरते बर्फ की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दोनों कुछ क्षणों तक स्थिर खड़े रहे। तभी वो व्यक्ति उस गुफा के एक कोने की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल चट्टान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। अगले ही पल वो वहां से एक ताजा शव घसीटते हुए बाहर लाया। मकेना की सांसें थम गई। वो शव किसी बौद्ध लामा का प्रतीत हो रहा था। उसके शरीर पर अब भी गहरे लाल वस्त्र थे। चेहरा पीला और निर्जीव था, मानो मृत्यु को एक अधिक समय न बीता हो। उस व्यक्ति ने उस शव को गुफा के समतल भाग पर लिटा दिया। फिर दोनों जमीन पर बैठ गए और मृत शरीर के चारों ओर एक गोल घेरा बनाने लगे। उसके होठ लगातार किसी दुर्बोध मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जिसकी धीमी गूंज पूरी गुफा में भयावह रूप से फैलने लगी। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने चंदन का गाढ़ा लेप उस शव के माथे और छाती पर लगाया। फिर उसने एक छोटा सा जलता हुआ दीपक उठाया और धीरे से उस मृत लामा के खुले मुंह के भीतर रख दिया। दीपक की कांपती लौ मृत चेहरे पर पड़कर उसे और भी विकृत बना रही थी। दोनों के बीच धीमी आवाज में कुछ बातें हुई, जिन्हें मकेना स्पष्ट तौर पर नहीं सुन सकी। इसके बाद तेनपा के पिता उस शव के ऊपर पद्मासन लगाकर बैठ गए और आंखें बंद कर किसी गूढ़ मंत्र का जाप करने लगे। उसकी आंखें बंद थी और होठ लगातार किसी गूढ़ मंत्र का जाप कर रहे थे। गुफा के भीतर केवल मंत्रों की धीमी गूंज, जलते दीपक की कांपती लौ में वो दोनों दिख रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई घंटे गुजर चुके थे। तभी अचानक उस शव की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। पहले हाथ कांपे, फिर मृतदेह की गर्दन धीरे से हिली। ये दृश्य देखते ही तेनपा के पिता का चेहरा भय से सफेद पड़ गया।
उनका शरीर कांपने लगा, किंतु वो भय के बीच भी मंत्रोच्चार रोकने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अचानक मृत लामा की आंखें खुली। वे आंखें सामान्य नहीं थी, पूरी तरह रक्तिम। उनमें ऐसी क्रूरता और घृणा भरी थी कि मकेना की रीढ़ तक सिहर उठी। शव अपनी लाल आंखों से सीधे तेनपा के पिता को घूरे जा रहा था। अगले ही पल उस शव का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हों। किंतु शव को मोटे सूत्रों और तांत्रिक बंधनों से कसकर बांधा गया था, इसीलिए ताकि वो उठ ना पाए। शव के ऊपर बैठे तेनपा के पिता भय से पसीना पसीना हो चुके थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी और मंत्रों का उच्चारण भी कांपती आवाज में बदल चुका था। उसकी हालत देखकर उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, साधना भंग मत करना। यदि ये प्रक्रिया बीच में टूटी तो बहुत बड़ी अनहोनी होगी। पर अब भय तेनपा के पिता के भीतर पूरी तरह प्रवेश कर चुका था। वो चाह कर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। उसी क्षण उस आदमी की दृष्टि दूर अंधेरे में खड़ी मकेना पर पड़ी, किंतु मकेना को उसका चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा। कुछ पल तक वो उसे एकटक देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और तभी वो शव अचानक जोर जोर से हंसने लगा। पूरी गुफा उस भयावह खिलखिलाहट से कांप उठी। उस भयानक आवाज को सुनते ही तेनपा के पिता की आंखें डर से फैल गई। उसने अपनी छाती पकड़ ली। अगले ही क्षण उनका शरीर अकड़कर पीछे गिर पड़ा और कुछ ही क्षण में दिल का दौरा पड़ने से उनकी वही मृत्यु हो गई। और जैसे ही वो मरे, वैसे ही वो मृत लामा का शव भी अचानक पूर्णतः स्थिर हो गया। गुफा में फिर से वही डरावनी शांति लौट आई। मकेना बुरी तरह से कांप उठी। अगले ही क्षण वो घबराकर वहां से बाहर की ओर भागने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी, किंतु आश्चर्य की बात ये थी कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वो केवल वहीं खड़ा रहा, होठों पर हल्की रहस्यमय मुस्कान लिए और मकेना को अंधेरे में भागते हुए देखता रहा। मकेना किसी प्रकार उस सुनसान पहाड़ी मार्ग को पार करके वापस घर पहुंची। उसके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भीतर प्रवेश करते ही उसने हड़बड़ाहट में तेनपा को सारी घटना बता दी। उसकी बातें सुनते ही तेनपा का चेहरा अचानक बदल गया। वो बिना एक क्षण गवाए तेजी से उस पहाड़ी दिशा की ओर निकल पड़ा। उसके साथ मठ के कुछ अन्य लोग भी थे। काफी समय बाद वे लोग वापस लौटे। उनके साथ तेनपा के पिता का शव था। जैसे ही तेनपा की दृष्टि अपने पिता के निर्जीव शरीर पर पड़ी, उसका संयम टूट गया। वो शव के पास बैठकर फूट फूट कर विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आवाज पूरे वातावरण को और अधिक शोकपूर्ण बना रही थी। तेनपा को इस प्रकार टूटा हुआ देखकर मकेना का हृदय भी द्रवित हो उठा था। वो धीरे धीरे उसके पास गई, उसे शांत कराने का प्रयास किया और उसे सहारा देते हुए अपने पास खींच लिया। उस समय तेनपा पूरी तरह बिखर चुका था। इसके पश्चात विधि पूर्वक अंतिम क्रिया संपन्न की गई और अंत में प्राचीन परंपरा के अनुसार उस शव को बहते जल में प्रवाहित कर दिया गया। मठ में रहते रहते मकेना को 15 दिन बीत चुके थे। इन दिनों में उसने बौद्ध धर्म, वज्रयान और वहाँ की गूढ़ परंपराओं के विषय में बहुत कुछ जान लिया था। धीरे धीरे वो उस स्थान के वातावरण में घुलती गई। इसी बीच तेनपा के साथ भी उसका संबंध पहले से अधिक गहरा हो गया था। दोनों प्रायः घंटों साथ बैठकर बातें करते, पहाड़ों के बीच घूमते और प्राचीन ग्रंथों पर चर्चा किया करते। अनजाने ही उनके बीच एक गहरा लगाव हो गया था। किंतु उन शांत दिनों के बीच एक विचित्र भय भी धीरे धीरे मकेना के भीतर घर करता जा रहा था। वो रात वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी
बाहर फैले अंधकार को निहार रही थी। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी और पूरा मठ गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसे ऐसा आभास हुआ मानो मठ के बाहर वही रहस्यमय व्यक्ति अचानक से गुजरा हो। मकेना का हृदय एकाएक सिहर उठा। वो घबरा कर अंधेरे में उसे खोजने लगी, किंतु अगले ही क्षण वो आकृति जैसे धुंध में विलीन हो गई। उस घटना के बाद से मकेना को प्रायः उस व्यक्ति की उपस्थिति का आभास होने लगा। कभी उसे लगता कोई दूर खड़ा उसे देख रहा है, तो कभी रात के सन्नाटे में उसे धीमी कदमों की आहट सुनाई देती। फिर एक दिन तेनपा किसी आवश्यक कार्य से मठ से बाहर गया। जाते समय उसने कहा था कि वो संध्या होने से पहले लौट आएगा, किंतु उस दिन रात भयावह प्रतीत हो रही थी। अंधेरा गहरा चुका था, पर तेनपा अब तक वापस नहीं लौटा था। मकेना काफी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। समय बीतता जा रहा था और उसके मन की बेचैनी अब भय में बदलने लगी थी। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। वो धीरे से स्वयं से बुदबुदाई, कहीं तेनपा के साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। और तभी उसे फिर वही भयानक हंसी सुनाई दी, धीमी, विकृत और अंधेरे को चीरती हुई। मकेना का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य व्यक्ति ठीक उसके आसपास खड़ा होकर हंस रहा हो। मकेना उस मठ से बाहर निकलकर उसी पहाड़ की तरफ निकल पड़ी। वो पहाड़ पर चढ़ने ही वाली थी। अचानक से उसे तेनपा का शरीर पत्थरों पर पड़ा दिखाई दिया। वो तेजी से वहां पहुंची तो पता चला कि तेनपा की मौत हो गई है। मकेना ने घबराते हुए स्वर में कहा, कहीं वही तो नहीं? पर वो था कौन? मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। अचानक उसके पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, इतनी रात में इस पहाड़ पर क्या कर रही हो? और ये मृत शरीर किसका है? मकेना ने सहमी हुई आवाज में पूछा। तो पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहीं तुमने तो नहीं मारा ना इसे? इस पर वो आदमी बोला, मुझे यहाँ पर कोई हलचल दिखाई दी, इसीलिए मैं पास के मठ से आया हूँ। इसलिए बताओ मुझे क्या हुआ है यहाँ पर? मकेना ने उस आदमी को रोती हुई आवाज में कहा, पता नहीं तेनपा की मौत कैसे हो गई। ये तो सुबह ही कार्यवश निकला था। उस आदमी ने गहराई से सोचते हुए कहा, अच्छा, तो इसकी मौत संदिग्ध तौर से हुई है? मकेना ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ, काश मुझे पता चल जाए आखिर इसके साथ ये सब हुआ कब और कैसे। उस आदमी ने पहले मकेना को काफी गौर से देखा और कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे पता चल सकता है ये सब कैसे हुआ है। मकेना ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में पता चल सकता है? मगर कैसे? नुआंग ने गहरी आवाज में कहा, मरण सती साधना। मकेना ये सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने आगे कहा, मरण सती ये एक प्रकार का ध्यान योग है जिसमें मृत्यु को एक शिक्षक माना गया है। वही इसी के अनुकूल है। हिंदू तंत्र क्रिया की शव साधना एक परंपरा है जिसमें शव को एक आसन माना गया है, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए। दोनों में ज्यादा भिन्नता नहीं है। इन क्रिया को सिद्ध करने के लिए साधक अपने शरीर को शून्यता की ओर बढ़ाता है। मकेना ने तत्परता से प्रश्न किया, वैसे उस क्रिया को करने से साधक को क्या लाभ प्राप्त होता है? क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तेनपा की मृत्यु कैसे हुई है? इस पर नुआंग हामी भरते हुए बोला, हाँ, इस साधना से साधक मृत शव को सिद्धि कर सकता है और उसे इस तंत्र मार्ग की महानतम सिद्धि प्राप्त होती है। इसके उपरांत साधक किसी भी सिद्धि को सरलता से प्राप्त कर सकता है। किंतु ये कहकर नवांग कुछ पल के लिए मौन हो गया। इसी बीच मकेना ने सवाल करते हुए पूछा, किंतु क्या? नवांग ने कहा,
ये साधना आम इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए उसे साधक होना आवश्यक है। मकेना, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस साधना को करके तेनपा से बात कर सकूं? नवांग ने कुछ सोचते हुए कहा। एक और उपाय है। जिसके कुंडली में योग होता है वो भी साधना को कर सकता है, और मुझे ये योग तुम्हारी कुंडली में दिख रहा है। मकेना ये सुनकर एक पल के लिए खुश हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी खुशी ओझल हो गई। मकेना ने अपने भीतर चल रहे हलचल को व्यक्त किया। मुझे मृत शव से काफी भय लगता है। मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरी मौत हो गई तो? इस पर नवांग तुरंत पलट कर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मकेना कुछ क्षण चुप रही। उसके मन में अनजाना भय शांत नहीं हो रहा था। तभी नवांग ने उसकी झिझक देखते ही तीखे स्वर में कहा, समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र चलो। इसके बाद मकेना चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता पथरीला होने लगा। नवांग उन चट्टानों पर बिना रुके तेजी से चढ़ता जा रहा था, जबकि मकेना को संभल संभल कर कदम रखना पड़ रहा था। काफी देर तक कठिन रास्तों से गुजरने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर केवल धुंध और गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। वहां की खामोशी इतनी अजीब थी कि मानो उस जगह पर हवा तक चलने से डर रही हो। पहाड़ों पर स्थित वो स्थान थोड़ा अलग था। वहां पर एक देवी की मूर्ति रखी हुई थी, जो देखने में काफी भयानक दिख रही थी। उस मूर्ति को देखकर ही मकेना थोड़ी भयभीत हुई। उस मूर्ति का रंग धधकते सिंदूर या गहरे लाल रक्त जैसा है, जो तीव्र ऊर्जा और जुनून का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। उस मूर्ति के तन पर कोई वस्त्र नहीं था और देखने में प्रलयंकारी नृत्य स्वरूप में थी। उस मूर्ति को देखते हुए मकेना ने सवाल करते हुए पूछा, ये मूर्ति किस देवी की है? देखने में काफी डरावनी लग रही है। इस पर नवांग ने उत्तर देते हुए कहा, ये देवी बौद्ध धर्म की तांत्रिक देवी यानी वज्र योगिनी देवी है। सरल शब्दों में ये डाकिनी होती है। जिसे बौद्ध धर्म के तांत्रिक होते हैं वो इन देवी की पूजा करते हैं। ये सुनने के बाद वो उस देवी की मूर्ति की तरफ पुनः देखने लगी। वज्र योगिनी के पैरों के नीचे दो मानव आकृतियां दबी हुई है, जो अहंकार और मोह के अंत को दर्शा रही थी। उनके गले में 50 कटे हुए मुंडों की माला लटक रही थी। उनके मस्तक पर 5 नरमुंडों का मुकुट है, जो 5 प्रकार के विकारों को ज्ञान में बदलने का प्रतीक है। वज्र योगिनी के दाहिने हाथ में एक कृत्तिका यानी वज्र की छुरी थाम रखी थी, जिससे वे अज्ञानता को काटती हैं। बाएं हाथ में एक कपाल था, जिसे वे ऊपर की ओर उठाए हुए थी, मानो वो महासुख के अमृत का पान कर रही हो। उनके कंधे पर एक रहस्यमय लाठी टिकी है, जिसे खटवांग कहते हैं। इसके शीर्षक पर एक त्रिशूल, एक ताजा सिर, एक सड़ता हुआ सिर और एक खोपड़ी लगी होती है, जो समय के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। आभा मंडल मूर्ति के पीछे प्रलय की अग्नि की लपटें निकल रही हैं, जो देखने वाले के मन में भय और भक्ति एक साथ पैदा करती हैं। अब अंधेरे में वज्र योगिनी देखने में रक्त वर्ण प्रतिमा साक्षात खड़ी प्रतीत होती हैं। उनके हाथ में पकड़े कपाल से जैसे अब भी शून्यता का अमृत छलक रहा हो। देवी की विशाल प्रतिमा के सामने तेनपा का शव रखा हुआ था, जिसे लाल वस्त्रों में लपेट रखा था। तेनपा के शव के पास एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी कांपती हुई लौ बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हर क्षण उसके भावों को और भी भयावह बना रही थी। तभी नुआंग धीमे स्वर में बोला, आओ बैठो, आज मैं तुम्हें मरण सती की क्रिया का रहस्य बताऊंगा। नवांग शव के पास बैठते हुए आगे बोला, तुम्हें इस ताज़ा शव को सर्वप्रथम सिद्ध करना होगा और विशेष समय पर उस शव के ऊपर बैठकर ये क्रिया करनी होगी।
देवी वज्रयोगिनी के सामने उस शव को सिद्ध करने पर देवी अपार शक्ति प्रदान करती है। इसके पश्चात नवांग गंभीर स्वर में बोला, विशेष मंत्रों द्वारा उस शव को सिद्ध करना होता है और फिर निश्चित समय में उसी शव के ऊपर बैठकर साधना करनी पड़ती है। देवी वज्रयोगिनी के समक्ष संपन्न ये क्रिया साधक को ऐसी शक्तियों का बोध कराती है जिन्हें सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकता। इतना कहकर नवांग अचानक मौन हो गया। गुफा के भीतर फिर वही भयावह निस्तब्धता फैल गई। केवल दीपक की धीमी लौ कांप रही थी और दूर कहीं से टपकते जल की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद नवांग ने पुनः धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, अब विलंब मत करो, घी का दीपक प्रज्वलित करो और अपने वस्त्र त्याग कर शव के ऊपर बैठ जाओ। उस समय मकेना की चेतना मानो किसी विचित्र प्रभाव में बन चुकी थी। उसने बिना किसी विरोध के धीरे धीरे अपने वस्त्र उतार दिए। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई, जिससे उसके भीतर एक अजीब कंपन दौड़ गया। इसके बाद वो कांपते हुए तेनपा के मृत शरीर के ऊपर बैठ गई। चारों ओर गहना सन्नाटा पसरा हुआ था। मकेना ने आंखें बंद कर धीमी आवाज में मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। धीरे धीरे उन मंत्रों की गूंज पूरी गुफा में फैलने लगी। सामने रखा घी का दीपक लगातार फड़फड़ा रहा था। उसकी लौ मृत चेहरे पर विचित्र छायाएं बना रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो निर्जीव चेहरा हर क्षण अपना बदला रूप बदल रहा हो। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती गई, गुफा का वातावरण और अधिक भारी होता चला गया। अचानक वो शव जो अब तक पूर्ण तरह निश्चल पड़ा था, हल्का सा कंपन उठा। मकेना की सांस एक पल को थम गई। अगले ही क्षण उसकी उंगलियों में धीमी सी हरकत हुई और उसका शरीर बहुत हल्के से हिलने लगा। आंखें भी आधी खुली थी, जो पूरी तरह रक्त जैसी लाल थी, और उसी क्षण मकेना की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें उस शव पर टिक गई और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो न तो डर का था और न ही स्थिरता का। नवांग ने मंत्रों को जारी रखा। उसकी आवाज़ अब पहले से अधिक गहरी और स्थिर थी। साथ ही साथ मकेना भी उन मंत्रों का जाप कर रही थी। उसकी आंखें उस शव पर ही स्थिर हो चुकी थी। अचानक से उस शव में हलचल होने लगी। वो शव धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा। अचानक से तेनपा के होंठ फड़फड़ाए। काफी भयानक, डरावनी और अलग ही आवाज में उसने मकेना को बुलाया, मैं वज्र योगिनी हूँ, तूने मुझे क्यों बुलाया? वही नवांग दूर बैठा हुआ मकेना से बोला, तू देवी वज्र योगिनी को अपनी बलि देने को कह। ये सुनकर मकेना एकदम से दंग रह गई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो तेनपा के शव से बात करे, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ है। मकेना अभी भी असमंजस में थी। उसका मन भय और संशय के बीच बुरी तरह उलझ चुका था। किंतु जैसे जैसे वो साधना में विलंब करती गई, वैसे वैसे तेनपा के मृत शरीर के भीतर उपस्थित वो भयानक और अधिक उग्र होते गया। अचानक मकेना को महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से जीवन शक्ति खींच रही हो। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, सांसें भारी हो गई और उसके गले के पास तीव्र पीड़ा उठने लगी, मानो कोई उसके रक्त का पान कर रहा हो। ये दृश्य देखकर नवांग अचानक विक्षिप्तों की भांति जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी गुफा में भयावह रूप से गूंज उठी। किंतु तभी तेनपा के शव में अचानक तीव्र कंपन हुआ। अगले ही क्षण उसकी आंखें बंद एकाएक खुल गई। इस बार उन आंखों में वो रक्तीम क्रूरता नहीं थी, बल्कि पीड़ा थी। वो कराहते हुए टूटी आवाज में बोला, ये साधना मत करो, ये नवांग दुष्ट है। इसी ने पहले मेरे पिता की हत्या की और फिर मुझे भी मार डाला। अब ये वज्र योगिनी की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हारी बलि देना चाहता है। जल्दी इस साधना को खंडित कर दो।
मेरे शव से उठ जाओ। तेनुपा की बात सुनते ही मकेना का रक्त मानो जम गया, किंतु उसी क्षण नवांग क्रोध से पागल होकर चीख उठा। ए लड़की, यदि तू शव से उठी या साधना खंडित हुई तो तेरी भी मृत्यु निश्चित है। भलाई इसी में है कि तू स्वयं को देवी को समर्पित कर दे। उसकी आंखों में अब मनुष्य जैसी कोई भावना शेष नहीं रह गई थी। अचानक तेनपा का शरीर फिर भयानक रूप से कांपने लगा। क्षण भर में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दूसरी सत्ता पुनः उसके भीतर प्रवेश कर चुकी हो। तेनपा का चेहरा विकृत हो गया, उसके होठों से अजीब कुर्राहट निकलने लगी और मकेना को फिर वही अनुभूति होने लगी मानो कोई उसके शरीर को भीतर से खोखला कर रहा हो। अब मकेना समझ चुकी थी कि यदि ये साधना पूर्ण हुई तो नवांग अपार शक्ति प्राप्त कर लेगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। अचानक उसने साहस जुटाया। जैसे ही नवांग उसकी ओर बढ़ा, मकेना तत्काल उस शव के ऊपर से उठ खड़ी हुई। अगले ही पल वातावरण भयानक गर्जना से कांप उठा। साधना खंडित हो चुकी थी और उसी क्षण वातावरण में एक ऐसी विकृत भयानक हंसी गूंज उठी कि मकेना की आत्मा कांप गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पहाड़ उस हंसी से थर्रा उठे हो। मकेना बिना एक क्षण गवाए अपने वस्त्र उठाकर गुफा से बाहर भागी और अंधेरे पहाड़ों से नीचे की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे गुफा के भीतर से नवांग की भयानक चीखें सुनाई देने लगी। वज्र योगिनी ने नवांग को मौत के घाट उतार दिया। उसकी चीखें दूर दूर तक पर्वतों में गूंजती रही। मकेना किसी प्रकार भागते हुए वापस मठ पहुंची, किंतु उसके कानों में अब भी वही खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उस रात उसने भय के साथ जैसे तैसे समय बिताया और अगली सुबह सूर्य निकलते ही वो हमेशा हमेशा के लिए उस स्थान को छोड़कर वापस अफ्रीका लौट गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हुई। तो ये कुछ नया आप सभी के लिए लाने की कोशिश थी कि बौद्ध धर्म में उस साइड जो भी साधनाएं होती हैं उनमें कुछ गूढ़ रहस्य और कुछ तंत्र क्रियाएं होती हैं जिन्हें जानने की उत्सुकता अक्सर हर किसी को होती है, पर उस सब चक्करों में आपके साथ कब क्या हो जाए आपको पता नहीं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इन सब के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर इसमें किसी शब्द को हमने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मे भी शब्द को बोलने में गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कुछ नई कहानियाँ रिसर्च करके मैं आगे भी आप सभी के लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। जय बाबा महाकाल।